दिस इज अभिषेक शर्मा। नेक्स्ट जो ड्रग है उसका नाम है एंटी डायरिया। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और डायरिया का मतलब होता है दस्त। अगर किसी पर्सन को डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है, तो अपन ये दवाइयाँ देते हैं, यानी एंटी डायरिया। तो इसमें लिखा है मैंने, ड्रग्स यूज टू कंट्रोल डायरिया इज कॉल्ड एंटी डायरियल ड्रग। मतलब वो दवाइयाँ जो अपन डायरिया को कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं उनको अपन बोलते हैं एंटी डायरियल ड्रग। ठीक है। नेक्स्ट है फार्मिको डायनेमिक। ये दवाइयाँ हमारी बॉडी के ऊपर कैसे काम करती हैं। फर्स्ट है एंटी डायरियल एक्टिव ओपियोड रिसेप्टर। ओपियोड का मतलब होता है नशीला पदार्थ। ठीक है। इन GI tract to decrease intestinal motility and to increase the absorption of fluid and sodium in the intestine। फर्स्ट ये क्या करता है, जो इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी जो होती है, मोटिलिटी का मतलब होता है जो अपना GI ट्रैक होता है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, और कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्शन कर रही है मतलब वो मोटिलिटी है। तो सबसे पहले तो GI ट्रैक में क्या करेगा, मोटिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देगा। फिर क्या करेगा, टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड है GI ट्रैक्ट में उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ा देगा। एंड सोडियम, मैंने सोडियम क्यों लिखा है, क्योंकि सोडियम क्या करता है, जैसे एग्जांपल किसी पर्सन की जो ब्लड प्रेशर है, BP है, वो गिर जाती है, तो अपन क्या देते हैं, नमक देते हैं, सोडियम देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि सोडियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब सेल जो होती है वो अगर सोडियम अपन लेते हैं तो हमारी जो सेल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देती है। तो अगर सोडियम है वो अगर GI ट्रैक में रहेगा तो क्या होगा, मोटिलिटी बढ़ी हुई रहेगी। तो ये क्या करेगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन एंड फ्लूइड जो है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से फिर GI जो है वो उसकी जो मोटिलिटी है वो कम हो जाएगी और डायरिया प्रिवेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ड्रग्स। ड्रग्स मैंने ऊपर लिखा है इम्पोर्टेंट, रेसिका डोट्राइल। ये जो है वो टैब फॉर्म में भी आता है, सिरप में भी आता है और ओरल पाउडर के फॉर्म में भी आता है। फिर है लोपेरामेड, ये 2 से 4 mg देते हैं। डिफिनोक्सिलेट, इसको एट्रोपिन भी बोलते हैं, जो 5 से 10 mg देनी है। और फिर लास्ट है बिस्मथ सेप्सेलिलेट, जो है वो 60 ml 6 आवरली सस्पेंशन में अपन को देनी है। ठीक है। फिर है इंडिकेशन, यूजेस या फार्मिको थेराप्यूटिक। फर्स्ट है टू ट्रीट अंडरलाइनिंग कोजेज ऑफ डायरिया। डायरिया को जो कोज कर रहे हैं उनको ट्रीट करने के लिए। टू कंट्रोल एंड रिलीव सिम्टम्स ऑफ डायरिया, डायरिया से कंट्रोल करने के लिए या फिर रिलीफ पाने के लिए अपन ये दवाइयाँ लेते हैं। फिर है कॉन्ट्राइंडिकेशन या प्रिकॉशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर एब्डोमिनल में पेन हो रहा है और अननोन पाथवे, मतलब अपन को पता नहीं है क्यों पेन हो रहा है पर्सन के एब्डोमेन में यानी स्टमक या फिर पेट में, तो अपन को ये दवाइयाँ नहीं देनी है। ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन मतलब कौन सी दवाइयाँ इनके साथ नहीं दे सकते। यूजेस ऑफ डिफिनोक्सिलेट और लोपेरामेड विथ द सिमिलर एक्टिंग ड्रग कोजेज एडेटिव एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। मतलब जो सिमिलर का मतलब हो गया एक जैसा काम करती है, सेम वर्क करती है। एंटीकोलिनर्जिक का सबसे पहले आप फंक्शन देखो। एंटीकोलिनर्जिक क्या करती है, जो एसिटाइल जो होता है, एसिटाइल कोलाइन, इसको एंटी यानी अगेंस्ट, तो एसिटाइल कोलाइन है उसको कम कर देती है। और एसिटाइल कोलाइन क्या करता है, बॉडी के अंदर सिक्रेशन बढ़ाता है। तो एंटीकोलिनर्जिक क्या करेगा, एसिटाइल कोलाइन को कम करेगा तो सिक्रेशन कम हो जाएगा। तो ये जो एंटी डायरियल ड्रग है वो भी क्या काम करती है, सिक्रेशन को कम करती है। एंटीकोलिनर्जिक भी सिक्रेशन को कम करती है। तो एक तरह से क्या हो गया, सिमिलर एक्शन हो गया इनका। तो अगर अपन ये दवाइयाँ साथ में देंगे तो इनका जो इफेक्ट आता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। फिर है एडवर्स रिएक्शन। अगर एंटी डायरियल अपन दे रहे हैं तो पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, और जहां आप इंजेक्शन देंगे वहां पेन हो सकता है, और ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस क्यों होगा, ऊपर हमने पढ़ा ना ओपियोड इफेक्ट। ओपियोड यानी नशीला, और पर्सन को अगर अपन नशीले पदार्थ देंगे तो पर्सन को क्या होगा, नींद आएगी, ड्राउजीनेस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। अपन को क्या करना है, असेस फॉर एब्डोमिनल पेन एंड डिस्टेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड बॉबल साउंड। आपको असेसमेंट करना है, एब्डोमिनल पेन तो नहीं हो रहा, पर्सन को डिस्टेंशन तो नहीं हो रहा, उसको नोजिया हो रहा है यानी वॉमिटिंग एंड बॉबल साउंड आपको सुनना है। ठीक है, एज ए नर्स। फिर है नेक्स्ट है
advise patient to avoid drinking plain water because it does not contain necessary electrolytes that have been lost in the stool। मतलब अगर किसी पर्सन को क्या डायरिया हुआ तो स्टूल स्टूल जो पास आउट होता है वो बढ़ गया और स्टूल में वो क्या करेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो लॉस कर देगा। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुआ तो बॉडी के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अपन को बोलना है कि आप प्लेन वाटर मत पीजिए, क्योंकि प्लेन वाटर है उसके अंदर नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते हैं, नॉट कंटेन नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्टूल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हुए हैं तो प्लेन वाटर नहीं दे सकते, तो उसको अपन एडवाइस करने है कि आप ऑरेंज जूस पिए, नींबू पानी पिए, ठीक है। तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हुए उसकी वापस पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है, एडवाइस क्लाइंट टू अवॉइड कैफीन। उसको बोलना कैफीन जो नशीला पदार्थ होता है वो नहीं लेना है कैफीन, क्योंकि कैफीन क्या करता है, कैफीन एक्सरबेट डायरिया, डायरिया को बढ़ा देगा। कैसे? बाय इंक्रीजिंग जीआई मोटिलिटी, मोटिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डायरिया बढ़ जाएगा। तो कैफीन को अवॉइड करना है, ठीक है। थैंक यू।